तुम रोज 6 से 8 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ते हो। हर जरूरी लाइन को पीले, हरे और गुलाबी हाइलाइटर से रंग देते हो। नोट्स की कॉपियां भर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत भयंकर पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन सच सच बताना, जब अगले दिन एग्जाम की सीट पर या किसी बड़े इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो क्या होता है? दिमाग पूरी तरह से खाली, सब कुछ धुआं। जो कल रात तक शीशे की तरह साफ था वो अब एक धुंधला सा साया बन चुका है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर है। शायद तुम्हारे अंदर वह टैलेंट ही नहीं है जो उन गिने चुने टॉपर्स या जीनियस लोगों में होता है। लेकिन आज मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाला हूं। सच्चाई यह है कि जिस तरीके से तुम्हें बचपन से स्कूल में पढ़ना सिखाया गया था वह तरीका पूरी तरह से कचरा है। तुम्हें सिर्फ रटना सिखाया गया था, दिमाग की असली ताकत का इस्तेमाल करना नहीं। आज मैं तुम्हें वह सीधा, बेबाक और साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं जिससे दुनिया के सबसे एलीट और खतरनाक लोग महीनों की पढ़ाई को कुछ ही दिनों में निगल जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने आज 10 घंटे कमर तोड़कर पढ़ाई की, उसका कितना हिस्सा कल तक तुम्हारे दिमाग में बचेगा? 80%? 60%? विज्ञान कहता है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर तुम्हारा दिमाग सीखी गई नई जानकारी का 70% हिस्सा पूरी तरह से मिटा देता है। जी हां, 70%। सोचकर देखो, तुम्हारे 10 घंटे की मेहनत में से 7 घंटे की मेहनत कचरे के डिब्बे में जा चुकी है। तुम्हारा दिमाग एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें एक बड़ा सा छेद है और तुम उसमें लगातार पानी भरे जा रहे हो। हमेशा हमें लगता है कि जब हम किसी किताब को बार बार पढ़ते हैं तो वह हमें याद हो रही है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझो। जब तुम किताब खोलकर पढ़ते हो तो तुम्हारे सामने लिखे हुए शब्द बहुत जाने पहचाने और आसान लगते हैं। तुम्हारा दिमाग बहुत आराम से उन शब्दों के ऊपर से फिसलता चला जाता है। तुम्हें एक झूठा अहंकार होने लगता है कि हां, यह तो मुझे आता है, यह तो समझ में आ गया। लेकिन यह तुम्हारे ही दिमाग द्वारा बोला गया एक सफेद झूठ है। किताब में छपे शब्दों को पहचानना और उन्हें बिना किताब के अपने दिमाग से बाहर निकालना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा दिमाग फालतू की मेमोरी को डिलीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंसानी विकास, एवोल्यूशन के दौरान हमारे दिमाग ने यह सीखा कि जो जानकारी बार बार इस्तेमाल नहीं हो रही उसे मिटा दो ताकि नई और जरूरी चीजों के लिए जगह बन सके। जब तुम कुछ नया पढ़ते हो तो दिमाग उसे एक कच्ची मेमोरी के रूप में रखता है। अगर तुम उसे चुनौती नहीं दोगे तो दिमाग सोचेगा यह जानकारी बेकार है, इसे डिलीट कर दो, और 24 घंटे के अंदर वह 70% डेटा साफ कर देता है। तुम इवोल्यूशन से लड़ रहे हो और तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम्हारे पास सही हथियार ना हो। इस हथियार को कहते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टी, यानी जानबूझकर पैदा की गई मुश्किल। रॉबर्ट ब्योर्क नाम के कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अगर पढ़ाई करते वक्त तुम्हारे दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा, अगर तुम्हें अंदर से उलझन और फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं हो रही, तो तुम असल में कुछ नहीं सीख रहे। इसे जिम जाने की तरह सोचो। मसल्स तब बनती हैं जब तुम भारी वजन उठाते हो, जब मांसपेशियों के टिश्यू टूटते हैं और उनमें दर्द होता है। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। आसान पढ़ाई तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रही है। जब तुम किताब बंद करके खुद से सवाल पूछते हो और बिना देखे उस जवाब को खंगालने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे दिमाग की नसें खिंचती हैं। तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें उलझन होती है, और वही वो सटीक पल है जब असली लर्निंग जन्म लेती है। अगर पढ़ाई आसान लग रही है तो समझ लो तुम अपना वक्त और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस दर्दनाक लेकिन सबसे असरदार तरीके को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। अगली बार जब तुम पढ़ने बैठो तो हाइलाइटर को कूड़ेदान में फेंक दो। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो, एक खाली कागज लो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? जो भी टूटी फूटी भाषा में याद आए उसे लिखो। अगर तुम अटक रहे हो तो तुरंत किताब मत खोलो, अपने दिमाग पर जोर डालो, उसे पसीना बहाने दो। जब तुम इस तरह से जानकारी को अपने दिमाग से खींचकर बाहर निकालते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन लोहे की तरह मजबूत हो जाते हैं। अब इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो। तुम रात भर रट्टा मारते हो, कॉफी पीते हो, 3 घंटे की नींद लेते हो और सोचते हो कि तुमने दुनिया जीत ली।
लेकिन मैथ्यू वॉकर ने अपनी किताब वाई वी स्लीप में एक ऐसा खतरनाक सच बताया है जो तुम्हें झकझोर कर रख देगा। अगर तुम सो नहीं रहे हो तो तुम्हारा दिमाग उन नई यादों को पक्का कर ही नहीं सकता। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सारी नई जानकारी तुम्हारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से हिप्पोकैम्पस में जमा होती है। ये एक पेन ड्राइव की तरह है जिसकी स्टोरेज बहुत कम है। अगर तुम नहीं सोओगे तो यह पेन ड्राइव फुल हो जाएगी और नई जानकारी पुरानी जानकारी को डिलीट करने लगेगी। लेकिन जब तुम गहरी नींद सोते हो तब तुम्हारे दिमाग में स्लीप स्पिंडल्स नाम की इलेक्ट्रिक तरंगे उठती हैं। ये तरंगे क्या करती हैं? ये हिप्पोकैम्पस की उस कच्ची मेमोरी को उठाकर तुम्हारे दिमाग के सबसे सुरक्षित हिस्से कॉर्टेक्स में ट्रांसफर कर देती है, जो एक पक्की तिजोरी की तरह है। नींद कोई लग्जरी नहीं है, नींद वह गोंद है जो तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हारे दिमाग में चिपकाती है। इसलिए एग्जाम के लिए नींद से समझौता करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्कॉट एच यंग ने अपनी किताब अल्ट्रा लर्निंग में एक बहुत ही गहरा नियम बताया है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हम पूरी की पूरी किताब, पूरे सिलेबस या पूरी कला को एक साथ निगलने की कोशिश करते हैं। यह सीधा सीधा बेवकूफ़ी की निशानी है। जो लोग अपनी फील्ड में राज करते हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। वे किसी भी कला को बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इसे मेटा लर्निंग डिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर तुम क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली को देखो तो वह नेट प्रैक्टिस में 50 अलग अलग तरह के फैंसी शॉट खेलने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वह सिर्फ कवर ड्राइव या पुल शॉट को हजारों बार खेलता है, क्योंकि मैच में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा रिस्क वहीं से आते हैं। तुम्हें जो भी सीखना है उसके सबसे जरूरी और मजबूत हिस्सों को पहचानो। इसे परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल कहते हैं, और बाकी सारे फालतू कचरे को अपनी नजरों से दूर कर दो। उन चुनिंदा 20% हिस्सों पर इतनी भयानक और क्रूर मेहनत करो कि कोई तुम्हारे आसपास भी ना फटक सके। लोग बेवजह की चीजों में उलझकर अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि जीतने वाला इंसान सिर्फ उस हिस्से पर वार करता है जो उसे सीधा नतीजा देता है। लेकिन 1 मिनट रुकना। सिर्फ सही चीज को चुन लेना ही काफी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास काम करने का सही सिस्टम नहीं है तो तुम बीच रास्ते में ही ढेर हो जाओगे। एंडर्स एरिक्सन अपनी किताब पीक में कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से तुम परफेक्ट नहीं बनते। अगर तुम गलत तरीके से 10,000 घंटे तक टाइपिंग करते हो तो तुम सिर्फ गलत टाइपिंग करने में मास्टर बन जाओगे। असली जादुई चाबी है डिलिबरेट प्रैक्टिस, जानबूझकर किया गया अभ्यास। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी कमियों को ढूंढना और सिर्फ उन कमियों को दूर करने के लिए बार बार अभ्यास करना। हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को कमरे में बंद करके लगातार 10 घंटे पढ़ेंगे तो हम किसी भी परीक्षा को फाड़ देंगे। ये इंसानी शरीर और विज्ञान की बनावट के सख्त खिलाफ है। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इसका सबसे बड़ा खुलासा करती है। जब तुम पढ़ते पढ़ते बीच में 1 सेकंड के लिए भी अपना फोन चेक करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने तुरंत अपना ध्यान वापस पढ़ाई पर लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस नोटिफिकेशन में अटका रहता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। यह तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है। जब तुम दुनिया की हर चीज से कटकर फोन बंद करके पूर्ण एकाग्रता डीप वर्क की स्थिति में जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चमत्कारिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नाम के एक केमिकल की सफेद परत बनने लगती है। तुम्हारा फोकस जितना गहरा होगा, बिना किसी रुकावट के होगा, यह माइलिन की परत उतनी ही मोटी होगी। और जिस न्यूरॉन पर माइलिन की परत जितनी मोटी होती है वहां सिग्नल उतनी ही तेज गति से भागते हैं। तुम्हारी याददाश्त और सोचने की स्पीड लोहे की तरह मजबूत हो जाती है। एक और तरीका समझो जो तुम्हारे सीखने की गति में सीधा आग लगा देगा। इसे इंटरलीविंग कहते हैं। जब तुम अलग अलग तरह की समस्याओं को एक साथ मिलाकर हल करने की कोशिश करते हो, जैसे आधे घंटे मैथ, फिर तुरंत बाद हिस्ट्री का एक क्रिटिकल कंसेप्ट और फिर से मैथ का एक अलग तरह का सवाल, तो तुम्हारा दिमाग हर पल चौकन्ना रहता है। उसे हर बार एक नए नजरिए से सोचना पड़ता है। उसे बार बार गियर बदलने पड़ते हैं। शुरुआत में यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम धीमे हो गए हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता 300% तक बढ़ जाएगी। तुम्हें किसी एक चीज में दुनिया का सबसे महान इंसान बनने की जरूरत नहीं है।
दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होगा। एक इंसान जो अच्छी कोडिंग जानता है और साथ ही उसे पब्लिक स्पीकिंग और मार्केटिंग की भी समझ है, वह उस इंसान से हमेशा कोसों आगे रहेगा जो दुनिया का बेस्ट कोडर तो है, लेकिन जिसे दो लोगों के सामने बात करना नहीं आता। 2 या 3 अलग अलग ताकतों का यह मिलन तुम्हें भीड़ से पूरी तरह अलग और बेहद खतरनाक बना देता है। अब आता है सबसे तीखा और असली इम्तिहान। अब तक तुमने जो भी सीखा उसे जांचने का सबसे क्रूर और सच्चा तरीका क्या है? कैसे पता चलेगा कि तुम सच में उस चीज के उस्ताद बन गए हो या सिर्फ खुद को शीशे के सामने बेवकूफ बना रहे हो? यहां जन्म होता है दुनिया की सबसे पावरफुल लर्निंग ट्रिक का, फाइनमैन टेक्निक। यह तरीका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर है। उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता था। नियम बहुत ही सीधा, स्पष्ट और सख्त है। तुमने अभी जो भी पढ़ा या समझा है उसे एक खाली कागज पर लिखो, या कल्पना करो कि तुम एक 8 साल के बच्चे को वह कॉन्सेप्ट समझा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है, तुम किसी भी भारी, तकनीकी या मुश्किल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम उस मुश्किल विषय को एकदम आसान और आम बोलचाल की भाषा में नहीं समझा पा रहे हो, अगर तुम्हें बार बार अटकना पड़ रहा है या तुम्हें वापस किताब देखने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें वह विषय समझ ही नहीं आया है। तुम सिर्फ जानकारी को रट रहे थे और खुद को विद्वान समझ रहे थे। यह तकनीक तुम्हारी कमजोरियों को एक साफ शीशे की तरह तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। यह तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं देती। जहां तुम अटके वहीं तुम्हारा कमजोर पॉइंट है। वापस जाओ, उसे फिर से पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक तुम उसे एक बच्चे को न समझा सको। दोस्तों, इन सारी किताबों का निचोड़ और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारना है, उसका एक सटीक सिस्टम मैं तुम्हें दे रहा हूं। हमारा शरीर और हमारा ध्यान 90 मिनट के चक्र में काम करता है। इसे अल्ट्राडायन रिदम कहा जाता है। अगर तुम 3 घंटे लगातार बिना ब्रेक के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो तुम सिर्फ खुद को थका रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बंट रही है और नतीजा 0 निकलने वाला है। असली और ताकतवर तरीका यह है, 90 मिनट का एक सख्त ब्लॉक बनाओ। उस 90 मिनट में दुनिया की हर चीज से कट जाओ। फोन स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में फेंक दो। दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर लो। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पानी पीने का बहाना नहीं, और सिर्फ किसी एक छोटी सी चुनौती पर अपना पूरा भयानक और आक्रामक फोकस लगाओ। कोई मल्टीटास्किंग नहीं। उस 90 मिनट के दौरान तुम एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करोगे, डिजायरेबल डिफिकल्टी को महसूस करोगे। ठीक 90 मिनट के बाद उठो। 20 मिनट का एक पूर्ण ब्रेक लो। इस ब्रेक में स्क्रीन नहीं देखनी है। वॉक करो, बाहर हवा खाओ, स्ट्रेच करो। अपने दिमाग को उस जानकारी को प्रोसेस करने का समय दो और फिर वापस लौटकर एक नया वॉर करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यह वह सच है जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। तेजी से सीखना कोई ऊपर से मिला हुआ वरदान नहीं है। यह कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं है जो सिर्फ कुछ टॉपर्स को मिली है। यह पूरी तरह से उन सड़ी गली आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के बारे में है जो पारंपरिक स्कूली पढ़ाई ने तुम्हारे अंदर डाल दी है। तुम्हें अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे तरीकों में डिसिप्लिन की कमी है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो मेंटल टफनेस नहीं है जो तुम्हें उस काम को करने पर मजबूर करे, खासकर तब जब तुम्हारा मन न कर रहा हो। अगर तुम अपनी इस कमजोरी से नफरत करने लगे हो और अपने कंफर्ट जोन को हमेशा के लिए तबाह करना चाहते हो, तो मेरी डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक तुम्हारा अगला कदम होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने डेली मेंटल टफनेस चैलेंज, अनब्रेकेबल बिलीव्स और 50 कंफर्ट जोन डिस्ट्रॉइंग एक्शन स्टेप्स दिए हैं जो तुम्हें अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना देंगे। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ आसान रास्ते खोज रहे हैं। यह सिर्फ उनके लिए है जो दर्द सहने और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसे चेक जरूर करना। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एआई का जमाना है। डिग्रियां अब तुम्हें नहीं बचाएंगी। जो इंसान तेजी से नई चीजों को सीखना और अपने दिमाग में उतारना जानता है, सिर्फ वही टिकेगा। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इसे अपनी लाइक्ड वीडियोस की लिस्ट में हमेशा के लिए सेव कर लो, ताकि एग्जाम से एक रात पहले जब पसीना आए और तुम वापस अपने पुराने रटने वाले तरीके पर जाने लगो, तो ये वीडियो तुम्हें एक चांटा मारकर वापस सही रास्ते पर ला सके। और अब जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ यह बताओ,
आज तुम किस विषय, स्किल या किस काम पर अपना पहला 90 मिनट का गहरा नो फोन फोकस लगाने वाले हो? तुम्हारा कमिटमेंट ही तुम्हारी पहली जीत है। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।